हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4D। प्रश्नावली 4D के पहले हम लोग रूल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज लगाएंगे। जैसा कि प्रश्नावली 4D में हमें उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करना है। इसके पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा प्रश्नावली 4C का, तो उसमें 3 पार्ट में बना हुआ वीडियो, जिसमें कि कुछ रूल, पहले वाले पार्ट में कुछ रूल डिस्कस किए गए और दूसरे और एग्जाम्पल भी लगाए गए हैं हालांकि, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें जो कि एक्सरसाइज है, और तीसरे वाले पार्ट में भी एक्सरसाइज डिस्कस किया गया। सॉरी, जहाँ तक 2 ही पार्ट होगा आप देख लीजिएगा, उसमें सब डिस्कस किया गया, पूरी प्रश्नावली को लगाया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4D, जिसमें आपको उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे और उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे और सहगुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ आप पूरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लगाइएगा। ठीक, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2x2 का, 2x2 की सारणिक का, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 3x3 का और उसका उपसारणिक और सहगुणनखंड निकालेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा, अगर जैसे सपोज दे दिया ए कोई सारणिक दिया गया जिसमें लिखा गया 2 -4 3 और -5, कुछ लिख दिया और इसके बाद उसने कहा कि इसका उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। जब आपसे उपसारणिक की बात करेगा तो आप लिखना उपसारणिक ज्ञात करने के लिए, उपसारणिक ज्ञात करने के लिए पहले हम 2 का उपसारणिक निकालें, अलग अलग तत्वों का। इसमें 4 तत्वों का निकाला जाएगा उपसारणिक, तो पहले हम 2 का उपसारणिक निकालेंगे, 2 का उपसारणिक। अब 2 का उपसारणिक निकालने के लिए इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और आएगा कितना आपका -5। फिर इसके बाद -4 का निकाला जाएगा, तो लिखेंगे -4 का उपसारणिक। जब -4 के उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम, -4 यहाँ पर है, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और आपका आएगा कितना 3। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे 3 का उपसारणिक। जब 3 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और आपका आएगा -4। ओके, फिर हम लोग निकालेंगे -5 का, तो -5 का उपसारणिक निकालेंगे तो -5 को इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और आपका गया 2, और यही आपका उपसारणिक होगा। ठीक, वैसे भी उपसारणिक को आप लोग जानते होंगे कि ये जो पहला तत्व है, थोड़ी सी और आगे डिस्कस करते हैं। पहले वाले तत्व को A11 से लिखा जाता है, स्मॉल a11 से। दूसरे वाले तत्व को A22 से लिखा जाता है, और ये जो तीसरा वाला तत्व है इसको A21 से। कहने का मतलब, सॉरी, इसको A12 से लिखा जाता है। ये पहला रो पहले वाले कॉलम का तत्व है, ये पहले रो दूसरे कॉलम का तत्व। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और पहला रो यह है, दूसरा रो यह है, दूसरा रो और पहले कॉलम का तत्व है, और ये जो है दूसरे रो और दूसरे कॉलम का है। ठीक, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। जब इसका उपसारणिक निकालते हैं तो अक्सर हम लोग इसको डिनोट करते हैं M11। कहने का मतलब पहले रो पहले कॉलम का उपसारणिक कितना आ गया -5, और अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे M12। पहले रो दूसरे कॉलम का उपसारणिक का मान कितना 3, और इसको लिखते हैं तो दूसरा रो और पहला कॉलम देखेंगे 3 है, 3 का उपसारणिक निकालना है तो आया कितना -4 आया। ये दूसरे रो और पहले कॉलम पे है, और जो लास्ट वाला है वह दूसरे रो और दूसरे कॉलम का, इसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। वैसे इसको M1 से प्रदर्शित किया जाता है, M से प्रदर्शित किया जाता है, और बाकी तत्वों को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है सहगुणनखंड निकालने के लिए, तो फार्मूला सेम यूज होगा, यही वाला एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल आपका लिखा गया है A बराबर 2 -4 3 और -5, ये आपकी सवाल है, और उसमें हम लोगों को सहगुणनखंड निकालना। आप सहगुणनखंड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस पे आगे वाला जो 4D के बाद 4E प्रश्नावली आएगी वो सहगुणनखंड पे सॉल्व होगी। ठीक, तो जैसे अब हमें सहगुणनखंड निकालना होगा तो हम पहले निकालेंगे 2 का सहगुणनखंड, 2 का सहगुणनखंड। जब 2 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो हम लिखेंगे -1 के पावर पहला रो और पहला कॉलम।
देखेंगे ये इसका 2 है, यहाँ पे ये पहला रो है और पहला कॉलम है। पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद आया कितना, -5। अब आप देखेंगे -1 के पावर 1 + 1, 1 + 1 मिलकर 2 होगा, जो कि 2 इवन है, और जब माइनस के पावर इवन होता है तो उसका मान प्लस होता है, और आपका आ गया ये प्लस होगा, तो आ गया कितना आपका -5। फिर इसके बाद -4 का निकालेंगे तो हम लिखेंगे -4 का सहगुणनखंड। जब -4 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर, ये देखेंगे -4 किस नंबर पे है, पहले रो और दूसरे कॉलम, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 + 2। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले रो और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ने के बाद आया क्या हमारा 3। ठीक, और सॉरी इसको लिखा जाता कैपिटल A11 से। ठीक, अब देखेंगे पहला रो दूसरा कॉलम है तो इसको लिखा जाएगा A12, कैपिटल A12 से, और इसका मान देखिए -1 के पावर 1 और 2 मिलके कितना हुआ 3 की जबकि ऑड है, और जब किसी माइनस के पावर ऑड होता है तो वह माइनस आता है, तो यह आपका जाता है -3। फिर इसके बाद 3 का निकालेंगे तो 3 का सहगुणनखंड निकालेंगे। अब 3 देखेंगे पहला रो दूसरा रो, दूसरे रो और पहले कॉलम पर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -1 2 के पावर 2 + 1, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद आया कितना आपका -4, देखेंगे -4 है, और इसको लिखेंगे A21 से, तो A21 बराबर ये 3 हो गया, तो ये देखिए ऑड आ गया, 2 और 1 मिलके 3 हुआ, तो ये माइनस देगा, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका आ जाएगा +4। फिर इसके बाद -5 का निकाला जाएगा, तो -5 का हम निकालेंगे सहगुणनखंड। जब -5 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो -5 कौन से रो पे है, -1 के पावर, यह दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छोड़ने के बाद आया कितना 2, और 2 मिलके कितना हुआ 4, जबकि 4 क्या है आपका इवन है, और आपका आ जाता है 2, और यह फाइनल आपके हो जाते हैं सहगुणनखंड। देखेंगे उपसारणिक और सहगुणनखंड में कोई अंतर नहीं होता, ज़्यादा अंतर नहीं होता। उपसारणिक जो कि सिंपल तरीके से निकाल दिया जाता है, और जो सहगुणनखंड होता है उसमें -1 के पावर रो प्लस कॉलम लगा दिया जाता है, और आपके दोनों के आंसर देखेंगे आ चुके हैं। अब इसके बाद इस पर एक और एग्जाम्पल हल करते हैं 2x2 का। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हल किया, एग्जाम्पल वैसे ही एक एग्जाम्पल मान के हल किया था, सॉल्व किया था, जिसमें आपने उपसारणिक और सहगुणनखंड निकाला था। अब हम लोग एक्सरसाइज 4D जो है उसमें जो है कि उसमें प्रश्नावली फर्स्ट की या दूसरी सवाल है, और जो कि NCERT की है, और तीसरी सवाल भी NCERT की, उसमें फर्स्ट की तीसरी सवाल भी NCERT की है, और पहली और चौथी NCERT की नहीं है। जैसे कि आप सब सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, रूल तो आप समझते ही होंगे। फिर इसके बाद ये सवाल दिया गया था और इसका पूछ रहा था उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए सहखंड लिखे। सहगुणनखंड को हम सहखंड भी कहते हैं, इसका सहखंड लिखे। सहखंड ज्ञात करने के लिए वही रूल लगाएंगे, पहले हम निकालेंगे 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक। जब 2 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और आएगा क्या आपका 10। फिर -4 का निकालेंगे तो लिखेंगे -4 का उपसारणिक। जब -4 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, आएगा क्या 1। ठीक, फिर 1 का निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 का उपसारणिक। इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद आपका आएगा -4। फिर इसके बाद आएगा -4 का उपसारणिक, किसका -4 का। जब 3 का उपसारणिक निकालेंगे, 3 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, आपका आएगा 2, और ये आपका फाइनली आंसर होगा। ये हमारा हुआ उपसारणिक, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितनी 2x2 का उपसारणिक और सहखंड निकालना होगा आप निकाल लेंगे। चलिए इसमें सहखंड निकालते हैं, एक और एक्सरसाइज करेंगे 3x3 का, आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें सहखंड निकालना तो हम निकालेंगे 2 का सहगुणनखंड। 2 का सहगुणनखंड जैसा कि आप जानते होंगे, 2 का सहगुणनखंड निकालने के लिए -1 के पावर लिखा जाएगा। देखेंगे 2 कौन से नंबर पे है, पहला रो है और पहला कॉलम है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 + 1। जब 1 + 1 लिखा जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम, तो आएगा क्या 3।
अब देखेंगे -1 के पावर 1 + 1 लिखा गया, 1 + 1 मतलब 2 होगा, 2 इवन होता है, जब माइनस के पावर इवन होता है तो इसका मान प्लस आता है और ये हो जाएगा +3 और इसे प्रदर्शित किससे कर दिया जाएगा, कैपिटल A11 से। ठीक, 2 का निकालने के बाद फिर निकालेंगे -4 का सहगुणनखंड। -4 देखेंगे पहले वाले रो और दूसरे वाले कॉलम पर है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा -1 के पावर 1 + 2, 1 + 2 लिख दिया। इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद आपका आया कितना 1। अब देखेंगे 1 और 2 मिलके कितना हुआ 3 और माइनस के पावर ऑड होगा तो इसका मान आ जाएगा माइनस और यह हो जाएगा 1 और इसका मान आ जाएगा A12। ठीक, अब इसके बाद 1 का निकाला जाएगा तो हम लिखेंगे 1 का सहगुणनखंड। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम, कहने का मतलब ये जो 1 है वह दूसरे रो और पहले कॉलम पर है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा -1 के पावर 2 + 1, 2 + 1 लिख दिया जाएगा तो आपका आएगा क्या -4 आ जाएगा। अब देखिए 2 + 1 3 हुआ, -1 के पावर 3 मतलब इवे ऑड होगा और ऑड का वह माइनस होगा और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यह मान आ गया A21 का। ठीक, अब इसके बाद 3 का निकालेंगे तो 3 का हम निकालेंगे सहगुणनखंड तो यहाँ पर -1 के पावर लिखेंगे, ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 + 2 और इस रो इस कॉलम को छोड़ने के बाद आपका आया कितना 2 और 2 मिलके कितना हुआ 4, 4 इवन है और ये प्लस आएगा और इसे लिख दिया जाएगा A22 बराबर कितना आ जाएगा 2 और यही आपके फाइनली आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये रहा दोस्तों 2 × 2 जो सारणिक दिया होगा उसका उपसारणिक और सहगुणनखंड निकाला। अब हम लोग 3 × 3 का पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल लगाएंगे और इसमें टोटल सवाल आप लगा देना और बाकी आप एक्सरसाइज करते रहिए, जो भी आपका क्वेश्चन फंसेगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। ओके दोस्तों अब देखेंगे आप दूसरी की तीसरी सवाल, प्रश्नावली 4D के दूसरे की तीसरी सवाल जो कि NCERT का, जो दूसरी की दूसरी सवाल थी वह थोड़ी सी आसान थी, उसको आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग उसे हल कर देंगे और बाकी उसमें 4 सवाल हैं दूसरी में और 4 सवालों को आप हल कर देंगे इसको हल करने के बाद। ठीक, और इसमें हम लोग जैसा कि दिया गया था दूसरी की तीसरी सवाल में 104 35 -1 0 1 2, इसके पहले आपने देखा था एग्जाम्पल, आपने एक्सरसाइज लगाया था, पहले एग्जाम्पल लगाया फिर एक्सरसाइज लगाया पहली की दूसरी सवाल। अब उसमें 2 × 2 का था, अब अगर 3 × 3 का दिया होगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसका उपसारणिक और सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है कि किसी का उपसारणिक 3 × 3 का निकालना, जैसा कि आपको 3 × 3 का ही पूछा जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, जिसमें निकाला जाएगा 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, पहला तत्व तो यही है। तो 1 का जब उपसारणिक निकाला जाएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और आपका बचेगा का 5 -1 1 और 2, ये बचेगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 2 के साथ, 5 दूना 10 हो जाएगा और इसका जब होता है तो माइनस के साथ 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, और आपका हो जाएगा 10 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 10 और मिलके कितना हो जाएगा 11 और आपका 11 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे वाले कॉल करते हैं 0, अगर हमें 0 का उपसारणिक निकालना होगा, 0 का उपसारणिक तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और आपका बचेगा का 3 -1 0 और 2। देखिए 3 -1 0 और 2 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक, फिर इसके बाद 0 का निकालने के बाद हम लोग 4 का निकालेंगे और 4 का लिखेंगे उपसारणिक। जब 4 का नंबर आएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 5 0 और 1, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 1 कम 3 हो जाएगा और -5 0 0 हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक, और 4 का निकालने के बाद फिर हम लोग 3 का निकालेंगे तो लिखेंगे 3 का उपसारणिक। जब 3 का निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 0 4 1 और 2 आ जाएगा दोस्तों। तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, -4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और आपका आ जाएगा -4। फिर इसके बाद 1 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 का उपसारणिक। जैसे ही फिर 3 का निकालने के बाद हम लोग 5 का निकालेंगे, 5 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और आपका आ जाएगा 1 4 0 और
2, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और जब 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 2। ठीक, फिर इसके बाद आपका निकाला जाएगा -1 का। जब -1 का उपसारणिक, -1 का सहगुणनखंड निकालेंगे, सॉरी -1 का उपसारणिक, जब -1 का उपसारणिक निकाला जाएगा तो -1 को लेने के बाद इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, और आपका आ जाएगा 1 0 0 और 1, और यह मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 - 0 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद -1 का निकालने के बाद 0 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 का उपसारणिक। जब 0 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, और आपका आ जाएगा 0 4 5 और -1, और मल्टीप्लाई होगा तो 0 का -1 के साथ तो 0 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा -20। ओके, फिर 1 का निकालेंगे तो लिखेंगे 1 का उपसारणिक। जब 1 का नंबर आएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, और आपका बचेगा क्या 1 4 3 और -1। इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, 1 4 3 और -1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 4 3 12, -12 और -1 मिलके कितना हो जाएगा -13। फिर इसके बाद 2 का निकाला जाएगा तो हम लिखेंगे 2 का सहगुणन, 2 का उपसारणिक। जब 2 को लिखा जाएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, और आपका आ जाएगा 1 0 3 और 5, और 5 1 कम 5 -0 बराबर कितना आ जाएगा 5, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। यही टोटल तत्वों का आपका उपसारणिक हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब उपसारणिक निकालने के बाद हम लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे, और सेम प्रोसेस निकाल के हम लोग क्या निकालेंगे सहगुणनखंड। बस सहगुणनखंड में यही कर दिया जाएगा कि ये 1 किस नंबर पे आता है, तो इसमें लिख दिया जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने उपसारणिक निकाला था। उपसारणिक सभी तत्वों का निकाला था, जिसमें कि 9 तत्व हैं, 3 रो और 3 कॉलम, देखेंगे 9 तत्व हैं, और 9 तत्वों का हमने उपसारणिक निकाला था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सहगुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों, एक चीज़ समझना कि आप हमारे साथ साथ सभी प्रश्नावली को हल करते जाना, सॉल्व करते जाना। ठीक, सॉल्व करते हुए अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, और आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा हर चैप्टर का, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसमें एग्ज़ाम में। तो चलिए इसमें निकालते हैं 1 का। हम निकालेंगे 1 का, सॉरी, अब निकालेंगे सहगुणनखंड। सहगुणनखंड आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे 4E वाले एग्जाम्पल में काम करेगा। सहगुणनखंड निकालने के लिए आपको लिखा जाता है -1 के पावर रो प्लस कॉलम। ये पहले रो पर है और पहले कॉलम पर है। ठीक, पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद 5 -1 और 1 और 2 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं। 5 दूना 10, -1 मिलके कितना हो गया +1, तो ये हो गया 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2 हो गया, जो कि इवन हो गया। ये धनात्मक आएगा, 10 और मिलके कितना हो गया 11, और आपका हो जाएगा +11, और इसे लिख दिया जाता A11 से। ठीक, अब हम किसका निकालेंगे 0 का। 0 का सहगुणनखंड। जब 0 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो ये 0 जो है कौन से नंबर पे, पहले रो और दूसरे कॉलम पर है। पहला रो दूसरा कॉलम। अब बचा गया 3 दूना 6 हो जाएगा, -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0। और देखो 1 और 2 मिलकर कितना हुआ 3, और माइनस के पावर ऑड आ गया, और जब माइनस के पावर ऑड होगा तो ये माइनस देगा, और यहाँ पर 6 है तो यह आ जाएगा आपका -6, और इसे लिख दिया जाएगा A12 से। ओके, फिर 4 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो 4 किस नंबर पे है, पहले रो और तीसरे कॉलम पे है, तो 1 + 3 लिख दिया जाएगा। 1 + 3, थोड़ी सी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 3 1 कम 3 5 0, तो ये 0 हो गया, 3 - 0 3 और 1 मिलकर कितना हुआ 4, और माइनस के पावर इवन होता है तो इसका मान धनात्मक आता है, तो यह जाता है +3, और इसका मान हो जाता है A13। फिर इसके बाद 3 का नंबर आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का
सहगुणनखंड, 3 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो 3 कौन से नंबर पे आता है, दूसरे रो और पहले कॉलम पर, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 + 1, दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो पहले कॉलम को छोड़ने के बाद 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा -4। और देखेंगे 2 और 1 मिलकर कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 क्या होगा, ये माइनस होगा, और माइनस मिलकर कितना हुआ, प्लस हुआ, और इसे लिख दिया जाएगा A21 से। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद क्या हुआ, 3 का निकालने के बाद हम लोग 5 का निकालेंगे, लिखेंगे 5 का सहगुणनखंड। जब 5 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो 5 कौन से नंबर पे आता है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा -1 के पावर 2 + 2। जब -1 के पावर 2 + 2 लिखा जाएगा तो यह वाला रो और यह वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 4 का सब मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 2 4, और 4 इवन है, और आपका आ जाएगा 2, और इसको लिख दिया जाएगा A22 से। ओके, फिर इसके बाद 5 का सहगुणनखंड निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे -1 का सहगुणनखंड। तो -1 किस नंबर पे है, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 + 3। मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा रो और तीसरे कॉलम को छोड़ने के बाद, दूसरा रो और तीसरे कॉलम को छोड़ने के बाद ये 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 1। ठीक, और 2 और 3 मिलके कितना होता है, 5, जो कि 5 क्या होता है, आपका ऑड होता है, और ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, और इसको लिख दिया जाएगा 2 3। अब इसके बाद 0 का निकाला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 का सहगुणनखंड, और जो 0 है वह तीसरे रो और पहले कॉलम पर है। देखिए ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तीसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद ये 0 हो गया, और 5 चौक का 20 हुआ, तो ये आपका आ जाएगा 0 - 20। फिर इसके बाद आपका हुआ 3 और 1 मिलके 4 हुआ, जो कि इवन होगा, और इवन आने के बाद ये -20 हुआ, और आपका आ जाएगा A31। ओके, फिर इसके बाद 0 का निकालने के बाद हम 1 का निकालेंगे, और लिखेंगे 1 का उपसारिक। जो 1 आएगा वह तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, तो हम लिखेंगे 3 + 2। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरे रो और दूसरे कॉलम को छोड़ने के बाद 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, फिर माइनस लिखा जाएगा, 4 का 3 के साथ होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, -12 और -1 मिलकर कितना होगा -13, और 3 और 2 मिलकर कितना होगा 5, 5 ऑड है तो ये माइनस देगा, और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, और आपका हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा A32। फिर इसके बाद 2 का नंबर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का सहगुणनखंड। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -1 के पावर जो 2 है वह कौन से नंबर पे है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3 + 3। तीसरे रो और तीसरे कॉलम पे यहाँ पे 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और बाकी 0 हो जाएगा, 3 और 3 मिलके कितना हो गया 6, और इसे लिख दिया जाएगा A33 से, और ये आपका रहा सहगुणनखंड। हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों इसके बाद जो भी 2x2 या 3x3 का होगा प्रश्नावली 4D में, तो आप उसके एग्जाम्पल को हल करिएगा, फिर इसके एक्सरसाइज को हल कर लीजिएगा, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी अगर आपने यह जो आपको बताया गया था एग्जाम्पल एक्सरसाइज उसको पहले अच्छे तरीके से पढ़िएगा, फिर इसके बाद अपने से सॉल्व करिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।